So isn't every religion serving God, worshipping them, then what makes सनातन धर्म डिफरेंट? तो सारे जो रिलीजियस सेक्ट है, रिलीजियस लोग हैं, वो ईश्वर की उपासना या भक्ति ही सिखा रहे हैं, तो हिंदुइज्म या सनातन धर्म उससे डिफरेंट कैसे हुआ? वो तो सेम ही हो गया। तो आपने इसमें नया क्या बता दिया? मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इसके जस्ट पहले वाली मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने धर्म का वास्तविक अर्थ बताया था और कौन सा धर्म किस अवस्था में कब श्रेष्ठ है, और शारीरिक धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है, यानी देह धर्म और जैव धर्म, इन दोनों में अंतर क्या है और उसमें से श्रेष्ठ क्या है। तो उसमें मैंने ये कंक्लूड किया था कि क्योंकि शरीर टेम्पररी है तो उससे संबंधित सारे धर्म जैसे पुत्र, क्षत्रिय और वैश्य, पुत्री, पत्नी, पिता, माता, ये सारे धर्म क्योंकि शरीर से संबंधित है इसलिए ये टेम्पररी है और लेस इम्पॉर्टेंट है कंपेयर्ड टू जैव धर्म यानी जीव का धर्म यानी आत्मा का धर्म। आत्मा क्योंकि सनातन है इसलिए आत्मा का धर्म जो है श्रेष्ठ है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगर किस तरह फिर भी आपको समन्वय करके चलना है और दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो ये उस वीडियो का कंक्लूजन था। तो उसमें जोर इस बात पर था कि जैव धर्म यानी आत्मा का धर्म अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें इनकी एक क्वेरी है, मैंने आत्मा के धर्म के विषय में ये बताया था कि जीव का सनातन धर्म है सेवा करना। तो परफेक्ट सेवा जो होती है, वैसे तो जीव शरीर में रहकर सभी की सेवा करता ही है, चाहे वो अपनी बॉस की हो, परिवार की हो, या अपनी इंद्रियों की हो, सेंसेस की हो, या फिर कुत्ते बिल्ली अपने पेट्स की हो। तो ये तो होगा टेम्पररी धर्म या टेम्पररी एन्जॉयमेंट। जो वास्तविक जीव का धर्म है वो है ईश्वर की सेवा। तो ये वाली सेवा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस पर इनका प्रश्न है कि ईश्वर की सेवा तो सारे ही रिलीजियस लोग सिखा रहे हैं, तो इसमें हमने अलग से क्या कर दिया? हमने अलग से कुछ बहुत विशेष नहीं कर दिया, मगर फिर भी वो अलग क्यों है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करो या ईश्वर की भक्ति करो या फिर उनकी सेवा करो, मगर आप उनके टेक्स्ट में जाएंगे, आप उनकी बुक्स में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ईश्वर की सेवा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ईश्वर का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। आपके पास उन बुक्स में, उन सेक्टेरियन बुक्स में ईश्वर का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, कोई विविड या डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है ही नहीं आपके पास। तो आप किसकी सेवा करेंगे, किस प्रकार से सेवा करेंगे? उन टेक्स्ट में ईश्वर का कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, या फिर वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसका कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो आप कहाँ उनसे, उनका एक्सेस भी नहीं है आपके पास। तो आप कैसे, आपको एक सेकंड के लिए या एक बार के लिए उनके दर्शन होंगे, फिर आप अपने हेवन में, अपने स्वर्ग में निकल जाएंगे आराम से। फिर वहाँ क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ईश्वर से आपका कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्यों प्रेम करना है किसी को नहीं पता, बस इसीलिए करना है ताकि आपको हेवन मिल जाए। ईश्वर से आपका कोई पर्सनल संबंध नहीं है। वहाँ आपका अल्टीमेट जो मेलो है, जो प्लेजर है, वो है हेवन। और वहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो आप हेवन में चले जाएंगे या तो फिर आप हेल में चले जाएंगे, इटर्नल हेल। ईश्वर से आपका कोई कनेक्शन या संबंध नहीं है एज सच। बहुत केसेस में ना वो यहाँ पृथ्वी पर आ सकते हैं आपके लिए और आप उनके यहाँ जा नहीं सकते। तो वहाँ अंधापन है, प्योर अंधापन है कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। ईश्वर है ही कहाँ और हम कहाँ हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते, आ सकते हैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इतनी बार आते हैं या यही करते हैं। मतलब कोई विविड डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है और आपकी पर्सनल कोई रिलेशनशिप नहीं है ईश्वर के साथ, ना यहाँ ना ऊपर हेवन में। हेवन में आपके पास सिर्फ उल्टा सीधे खाने पीने की चीज़ है, आपके पास अल्कोहल है, आपके पास लग्जरी महल है और आपके पास फीमेल सर्वेंट्स है। ये है आपके पास हेवन में, ये आपके हेवन का डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें आप हेवन को जितना चाहे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं है इटर्निटी तक। ईश्वर से आपका फिर भी कोई संबंध नहीं है। ईश्वर अपना अकेला बैठा है, उसको वो इतना बड़ा है कि उसको कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो ईश्वर भी अकेला, उसके जीव भी अकेले। जीव सारे आपस में हेवन में अपना हिसाब किताब देखे बैठे हैं। जो बेचारे नर्क गए वो तो नर्क गए, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, हमेशा के लिए नर्क गए वो। और ईश्वर हमेशा से अकेला बैठा है, अकेला बैठा रहेगा, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो इतना ग्रेट है, कोई उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता। ये हो गया सेक्टेरियन डिस्क्रिप्शन। जो बाकी के सेक्ट में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, ये उनके ईश्वर की तथाकथित सेवा हो गई। अब हमारा केस देख लेते हैं, हमारे केस में क्या मिलता है हमें।
ईश्वर क्लियरली बार बार गैप गैप में यहाँ भी आते रहते हैं, वो साइमल्टेनियसली यहाँ भी रहते हैं, और उनका जो सनातन धाम है वहाँ तो वो हमेशा से है ही। वो अपने पर्सनल एक्सपेंशंस कर सकते हैं, वो यहाँ भी रह सकते हैं साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम वो अलग अलग विस्तार भी कर सकते हैं अपने अलग अलग पर्सनस के रूप में, और इंडिविजुअली सबसे डील कर सकते हैं इंडिविजुअली। ऐसा नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से ही डील करेंगे या कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट से या फिर फेमस राजाओं से ही डील करेंगे। एक एक जीवात्माओं से उनका पर्सनल रिलेशन है, उनके लिए उनका एक पर्सनल एक्सपेंशन है। यहाँ भौतिक संसार में भी वो एक एक जीवात्मा के साथ, एक बैक्टीरिया एक वायरस के साथ भी है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और वैकुंठ धाम में भी हर एक जीवात्मा का उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन है। ऐसा ही डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, और यही मॉरल भी है, यही तार्किक भी है। वरना ऐसे ईश्वर का जिससे हमारा कोई रिलेशन ही ना हो, जो हमसे प्रेम करने के लिए बेचैन ही ना हो, जो हमारे पास आने के लिए बेचैन ही ना हो, जो आ ही ना पाए नीचे, तो फिर सभी जीवों के पास फ्री विल है, स्वतंत्र है वो अपना चूज करने के लिए। मैं ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता, ना ही ऐसा ईश्वर तार्किक है मेरे अकॉर्डिंग। और वहाँ के आप मुक्ति का पहले मुक्ति ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे स्वर्ग और नरक लिमिटेड है। तो वहाँ के आप स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, सेंस एन्जॉयमेंट है। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि हर जगह सेंस एन्जॉयमेंट जो है सबसे सुप्रीम होती है। तो पूरा जो आइडियोलॉजी है वो सेंस एन्जॉयमेंट पर बेस्ड है, सिर्फ फूड, स्लीप, लग्जरी और सेक्स पर बेस्ड है पूरा का पूरा। अगर आप सेंस एन्जॉयमेंट हटा दीजिए, सारे सेंस एन्जॉयमेंट आप किसी तरह से हटा दो, तो वहाँ पे हेवन उनका बचेगा ही नहीं, और ईश्वर के साथ वैसे ही कोई रिलेशन नहीं है, तो वैसे ही वो गायब हो जाता है बिना सेंस एन्जॉयमेंट के। उसके ऊपर वहाँ कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप तो है ही नहीं ईश्वर के साथ, सिर्फ हेवन में है, वो भी सेंस एन्जॉयमेंट, वो भी आपस में। अब अगर आप सेंस एन्जॉयमेंट हटा दो यहाँ से तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। अब यहीं पे यहाँ पे हमारे पास क्या केस है, हम हवा में तीर नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ डायरेक्ट भगवत गीता से हम प्रमाण लेंगे डायरेक्ट कि ईश्वर स्वयं क्या कह रहे हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, दैवी येष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो मेरी माया है ये बहुत बहुत कठिन है पार करने के लिए। जो 3 त्रिगुणात्मिका मेरी माया है, सतो रजो तमो से बनी हुई मेरी माया है, और सतो रजो तमो में ये सारे सेंस एन्जॉयमेंट भी आ गए। यानी ये जितने भी हमने सेंस एन्जॉयमेंट्स की बात की, खाना पीना सोना मैथुन करना, ये सारे सेंस एन्जॉयमेंट इन 3 गुणों के भीतर आ गए। तो इन 3 गुणों की माया को तार कर मेरे पास आना बहुत मुश्किल है। यानी ईश्वर कह रहे हैं कि सेंस एन्जॉयमेंट तो है ही नहीं मेरे पास, उससे भी ऊंची चीज़ है। तो वहाँ पे सेंस एन्जॉयमेंट का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं आता हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं आता। सेंस एन्जॉयमेंट तो सबसे चीप बताया गया है सनातन धर्म में। अब वो कह क्या रहे हैं वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन क्या है कि अगर आप ईश्वर की बात मानोगे तो आपको सेंस एन्जॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप ईश्वर को सरेंडर कर दोगे तो आपका सेंस एन्जॉयमेंट छूट जाएगा और आपको उससे भी ऊंची चीज़ मिलेगी, ईश्वर का पर्सनल संग मिलेगा आपको। वो कह रहे हैं कि मेरी माया बहुत दुरत्यया है, यानी ये बहुत कठिन है पार करने के लिए, किंतु जो व्यक्ति जो जीवात्मा मुझे सरेंडर कर देता है वो आराम से इसके पार चला जाता है। तो एक जगह आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन का लालच करके बुलाया जा रहा है, और एक जगह आपको बताया जा रहा है कि मेरे पास आना है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना ही पड़ेगा, और मैं ही छुड़वा के दूंगा। क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन ना मॉरली सही है और ना ही उसमें कोई बहुत अधिक आनंद है। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। जो जीव, जो भूत यानी जीव, जो जीवात्मा ब्रह्म को जान लेती है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेती है, यानी ईश्वर का साक्षात्कार कर लेती है, वो एकदम प्रसन्न हो जाती है। ना शोचती ना कांक्षती, ना वो किसी की निंदा करती है, ना वो बेचैन होती है किसी के लिए, और ना ही उसमें कोई इच्छा रह जाती है, कोई भी सांसारिक सेंसुअल इच्छा रह जाती है। खाने पीने की, स्त्रियों की, किसी की भी नहीं, कोई इच्छा नहीं रह जाती। ना ही वो किसी की निंदा करती है, ना बेचैन होती है, ना दुखी होती है, और ना ही उसे किसी की पर्सनल इच्छा होती है किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन की। समा सर्वेषु भूतेषु, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिर लभते पराम।
ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मभूत की स्थिति है, जब जीव ईश्वर का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, तो सारे जीवों में वो ईश्वर देख पाता है। ऐसा नहीं कि वो सबको ईश्वर मानने लग जाता है और खुद को भी ईश्वर मानने लग जाता है। वो ये देख पाता है कि चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, ये सभी ईश्वर का सनातन अंश है। तो वो सबको समभाव समदृष्टि से देखता है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और ऐसी अवस्था में उसे मेरी यानी कृष्ण की यानी ईश्वर की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। वो किसी भी जीव को रिलीजियस या नॉन रिलीजियस या फिर किसी भी जीवात्मा को हीन भावना से नहीं देखता। या बहुत सारे फेमस शब्द हैं, हम सब जानते हैं, जो एक पर्टिकुलर सेक्ट इस आइडियोलॉजी का पालन करता है कि जो उसकी आइडियोलॉजी का पालन नहीं करता या जो उसकी आइडियोलॉजी के अंदर नहीं है, जो उनके हिसाब से नॉन बिलीवर है, जो उनके ईश्वर पर बिलीव नहीं करता, वो नर्क में जाने योग्य है और वो इटर्नल हेल में जाएगा यानी सनातन नर्क में। ऐसा नर्क जिसका उस जीव का नारकीय आवास कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें अलग अलग जगहों में। और यहाँ मुक्ति के बाद क्या हो रहा है, यहाँ क्राइटेरिया ही क्या है कि जीव बुद्धिमान हो गया। इसका क्राइटेरिया ही क्या है, समः सर्वेषु भूतेषु, यानी वो सभी जीवों, जड़ हो चाहे चेतन हो, उन सभी के अंदर ये देख पा रहा है कि ये सभी ईश्वर का अंश है। भले ही ये थोड़ा अभी इसका दिमाग फिर गया है, ये मूर्ख है, तो व्यवहार मुझे भले ही कैसा भी करना पड़ रहा है इसके साथ, मगर ये भी ईश्वर का वैसा ही अंश है जैसा कि मैं हूँ। बाकी सारे कल्ट्स में, सारे सेक्ट में आपको भोक्ता बनने का लालच दिया जा रहा है, यानी हेवन का भोक्ता आप बनेंगे, स्त्रियों का भोग आप करेंगे, खाने पीने की चीज़ों का, अल्कोहल का, महलों का भोग आप करेंगे। तो वहाँ पे आपको भोक्ता बनने का लालच दिया जा रहा है, जबकि ये ट्रुथ नहीं है, ना ही ये तार्किक है, ना ही ये मॉरल है। मगर कृष्ण इस चीज़ का पूरा खंडन कर रहे हैं और वो क्लियरली कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यानी सभी यज्ञों का और सारे कर्मों के फलों का भोक्ता अल्टीमेटली मैं हूँ, कृष्ण ये कह रहे हैं। और जीवात्मा अपनी परफेक्ट स्टेज में तभी रह सकता है जब वो मेरी इच्छा के लिए काम करेगा। और ईश्वर की इच्छा ही परम है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा कभी भी इमोरल नहीं हो सकती या फिर सेल्फिश नहीं हो सकती। इसीलिए जिसकी इच्छा इमोरल और सेल्फिश नहीं हो सकती, कि उसी की इच्छा का पालन करने में परम धर्म है। दूसरे कल्ट्स में आपको एक और चीज़ मिलेगी कि ईश्वर ऐसे लोग, बहुत लोगों का द्वेषी है जो उसके अस्तित्व को या उस पर नहीं मानते या उसकी जगह किसी और को मानते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन हमें बहुत जगह मिल जाते हैं, किसी से नहीं छुपी हैं ये बातें। मगर यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं इसी श्लोक की दूसरी लाइन में, सूर्यदम सर्वभूतानाम। अब यहाँ पे ये वर्ड सूर्यदम बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यदम कोई आम शब्द नहीं है। मित्रता जो होती है वो भी 2 से 3 लेवल्स की होती है। एक ऐसे ही आपका नॉर्मल मित्र जो आपको बस जान पहचान हो गई है और आते जाते आपको हाय हेलो करके निकल जाता है। एक दूसरी कैटेगरी का मित्र जो आपसे रोज़ मिलता है और आपके साथ बेसिकली वो, आप अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ जाते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आता है, दोनों की एंजॉयमेंट के लिए। और एक कैटेगरी ये भी होती है जिसे कहते हैं सूर्यद। सूर्यद यानी ऐसा मित्र जो कि अपने बारे में सोचेगा ही नहीं, जो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हो। अब ये मित्र आपको संसार में मिलना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है सब सेल्फिश है और आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई उस लेवल पर या पूरी तरह से आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब कमज़ोर है और मजबूर है अपनी अपनी जगह। आप स्वयं किसी के लिए सूरज नहीं बन सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कोई सूरज बन सके? सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है, कमज़ोरियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, सबके पास लिमिटेड टाइम है। तो कोई भी आपके लिए सूरज नहीं बन सकता, केवल ईश्वर के अलावा। तो ईश्वर यहाँ क्लेम कर रहे हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम, और सर्वभूतानाम यानी सभी जीवों के लिए, जो उनमें मानता है उनके लिए भी, जो नहीं मानता उनके लिए भी, और जो उनसे दुश्मनी हेट, जो उनसे द्वेष रखता है उसके भी। सूर्यदम सर्वभूतानाम, उनके परम वेल विशर, परम सनातन शुभ चिंतक। आध्यात्मिक जगत में वो पर्सनली उनके साथ रहते हैं और भौतिक जगत में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में उनके साथ रहते हैं। ऐसी कोई अवस्था नहीं है जब वो उनके साथ नहीं रहते। और जब जीव ये जान लेता है कि ईश्वर ही उनका सूर्यद है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यही जानकर उस जीव को परम शांति की प्राप्ति होगी।
वरना यहाँ तो वो बेचैन ही रहेगा कि ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है, और ये सेल्फिश है, ये वैसा है, ये ऐसा है। यहाँ कोई आपकी पूरी तरह से मदद नहीं कर सकता। सबकी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबके पास अपना शरीर है, अपना परिवार है, सबको उसका पोषण करना ही होगा। मगर ईश्वर की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति ही अपने आप को सूरज कह सकता है। हम सूरज नहीं कह सकते किसी को, हम क्योंकि वो रोल निभा ही नहीं सकते। हम बस एक स्तर पर मित्र हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी जान दे सकते हैं, उसके बाद तो हम भी उसे नहीं बचा सकते। तो ये सम अप था सारे बाकी के रिलीजियस कल्ट्स में, रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ में ये पर्सनल रिलेशनशिप और ये जो समभावना की कमी है। ईश्वर भी द्वेष करता है बहुत सारे जीवों से जो उसमें नहीं विश्वास करते, और उसके जो भक्त हैं सो कॉल्ड, तो वो भी द्वेष करते हैं उन लोगों से जो उनके ईश्वर को नहीं स्वीकार करते। तो यहाँ पे समदर्शिता तो है ही नहीं। अब यहाँ बोलने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत सारे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस है ईश्वर की विविडनेस के। यहाँ कितना डिटेल्ड में उसको एक्सप्लेन किया गया है, और वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिलता हमें ईश्वर का, उसकी क्रिएशन का। तो ये एकदम शॉर्ट 15 मिनट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मोटा मोटा जो क्या डिफरेंस है सनातन धर्म में और बाकी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ में, और उनके ईश्वर में और उनके भक्तों में। अभी के लिए फ़िलहाल शायद इतना डिस्क्रिप्शन इनफ है। हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, तो वो और डिटेल्ड होगा और लॉन्गर वर्जन होगा। हरे कृष्णा।